Hi everyone. In this video, we will understand how we can solve such type of set. देखिए सेट थ्योरी का सेट है, काफी अप्रोचेस होते हैं इस टाइप के सेट को सॉल्व करने के, पर हम यहाँ पे दो अप्रोचेस देखेंगे। ओके, कि कैसे हम इस टाइप के सेट को सॉल्व करें। जो हम अप्रोच सीखेंगे वो ऐसे अप्रोच हैं जिसे हम एग्जाम में बिना कंफ्यूजन के, बिना कोई एरर के, अगर हमें इस टाइप का सेट मिलता है तो हम वो अप्रोच आराम से यूज कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन को देखते हैं पहले क्या गिवन है। इन एन ऑनलाइन अकेडमी there are 200 students, 100 are learning quant, 50 verbal, 60 LR, 30 students are learning both quant and verbal, 35 students are learning both verbal and LR, and 45 students are learning both quant and LR. अब हमें ये नहीं बोला कि they are learning at least one, है ना, तो ये हमें नहीं बोला गया है, मीन्स हमारे पास नन की भी कहीं ना कहीं हमारे पास वैल्यू हो सकती है। तो सबसे पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं। ये आ गया हमारा डायग्राम, इसे हम क्वांट कर देते हैं। This will be verbal, this will be LR. 100 are learning quant, 50 are learning verbal, and 60 are learning LR. 30 students are learning both quant and verbal. Quant and verbal क्या होता है, जो हमारा ये एरिया होता है। ओके, अब जिस मीन्स जहां पर अब हमारे एग्जाम में काफी कम डेज बचे हैं, तो इतना तो आपको पता ही होगा कि जो हमारे सेट थ्योरी में स्टेटमेंट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं। ओके, तो क्वांट एंड वर्बल हमारा ये हो जाएगा। अगर ओनली क्वांट एंड वर्बल बोला होता हमारे पास, तो वो हमारे पास ये एरिया बस होता, पर हमारे पास यहाँ पे क्वांट एंड वर्बल बोला है, तो जो हमने अभी हाईलाइट किया था वो पूरा एरिया हमारा इंक्लूड होगा। तो मैं यहाँ पे एरो लगा देता हूँ, और मैं मीस एरो में मीस हमारा ये पूरा एरिया मैं आपको यहाँ पर नोटिस कराना चाहता हूँ। तो ये इसकी हमें क्या वैल्यू गिवन है, 30। 35 स्टूडेंट्स आर लर्निंग बोथ वर्बल एंड LR, इसकी हमारे पास क्या वैल्यू है, 35। एंड 45 स्टूडेंट आर लर्निंग बोथ क्वांट एंड LR, इसकी क्या वैल्यू है हमारे पास, 45। अब देखना अप्रोच को समझना। ओके, अप्रोच को ध्यान से समझना। अगर आपने सेट थ्योरी में अपने बेसिक किए होंगे तो आपको पता होगा कहीं ना कहीं हमारे पास एग्जैक्टली वन एंड एग्जैक्टली थ्री, अगर हम थ्री साइड वेन डायग्राम की बात करें, तो एग्जैक्टली वन एंड एग्जैक्टली थ्री हमारे पास इंटरकनेक्टेड होते हैं। ओके, एग्जैक्टली वन एंड एग्जैक्टली थ्री हमारे पास इंटर कनेक्टेड होते हैं। वो कैसे होते हैं अभी मैं आपको समझाता हूं, तो आप उसको अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपने पहले कभी नहीं सीखा है ये अप्रोच, तो वो भी आप समझ सकते हो कि जी हमारा अप्रोच नंबर वन है। अब सबसे पहले यहां पर समझना, ये जो मेरा ऑल थ्री एरिया है, इसकी मैं मैक्स ओके यस मैक्सिमम, इसकी मैं मैक्सिमम क्या वैल्यू ले सकता हूं, इसकी मैं मैक्सिमम क्या वैल्यू ले सकता हूं। अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू तो मैं जो यहां पर मेरे पास मिनिमम वैल्यू है वही ले सकता हूं। मैं यहां पर 30 ले सकता हूं, 31 नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता 31, क्योंकि देखिए जो ये पूरा एरिया है, अगर इसकी वैल्यू ही 30 है, तो मेरी इस अकेले की वैल्यू 31 नहीं हो सकती। तो मुझे इतना पता है मैं इसकी पूरी वैल्यू कितनी ले सकता हूं, मैक्सिमम वैल्यू 30। अब देखना मैंने इसकी मैक्सिमम वैल्यू ली, ये मेरा एरिया क्या होता है, एग्जैक्टली थ्री। पहले तो ये भी समझिए। ओके, 1 मिनट। दिस इज एग्जैक्टली थ्री, दिस इज एग्जैक्टली टू। ओके, जो हमारे ये एरियाज होते हैं ये हमारे एग्जैक्टली टू होते हैं, एंड ये हमारे एग्जैक्टली वन होते हैं। ओके, ये अब आप कहीं पे नोट डाउन कर लेना। ओके, मैं दोबारा यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ, अभी दोबारा नहीं बताऊंगा मैं। तो एग्जैक्टली थ्री की हमने मैक्सिमम वैल्यू क्या रखी, 30। ये वैल्यू 30 आ जाएगी, तो ये 15 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये हमारा 55 हो जाएगा। 30 40 45 50 ये हमारा 10 हो जाएगा, और ये हमारा 15 हो जाएगा। ओके, टोटल देखें तो टोटल हमारा कितना होगा, और ये हम यहाँ पर नन की वैल्यू लिख देते हैं। टोटल हमारे पास 200 स्टूडेंट्स हैं। अगर हमारे वैन की वैल्यू क्या है, 50 85 100 120 130, नन की वैल्यू आ गई मेरी 70। ध्यान से समझना, एग्जैक्टली वन की वैल्यू क्या है, यहां पर मैं नोट डाउन कर देता हूं कि एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली टू, एग्जैक्टली थ्री। अब देखना ध्यान से समझना। ओके, मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं, 55 प्लस 15 प्लस 10। एग्जैक्टली टू की वैल्यू क्या है, 15 प्लस 5 एंड प्लस 0। एंड एग्जैक्टली थ्री की क्या वैल्यू है, एग्जैक्टली थ्री की वैल्यू 30। ओके, मैं किस ऑर्डर में लिख रहा हूं इसे, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, मैं इन दोनों का सम किया मैंने थर्ड, फिर इसका सम किया, इसका सम किया, इसका सम किया। ओके, ये आ गया। अब देखना
इंटरकनेक्टेड हमारे पास ये किस तरह से रहते हैं समझना। सपोज जो ये मैं मिडिल की वैल्यू है, अगर मैं इसे 5 से डिक्रीज करूंगा, मैं इसका कलर चेंज करता हूं, अगर मैं ये वैल्यू को 5 से डिक्रीज करूंगा, इसको मैंने 25 लिया, ओके। एक मिनट, इसको नन को भी हम पहले नोट डाउन कर दें। यहाँ पे नन की वैल्यू क्या है हमारे पास 70, इसको ये हम यहाँ पर एक काम करते हैं, यस इसको हम 25, ठीक है। इसको हमने अगर 25 लिया तो ध्यान देना ये वैल्यू हमारी 5 हो जाएगी, ओके। ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 5 की जगह 10 हो जाएगी, और ये हमारी 15 की जगह 20 हो जाएगी। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ये वैल्यू मेरी जब यहां पर मैंने 5 से डिक्रीज किया, एग्जैक्टली 3 को जब मैंने 5 से डिक्रीज किया, यहां पे मैंने माइनस साइन लगा दिया, ओके। एग्जैक्टली 1 को मैंने 5 से डिक्रीज किया तो ये 25 हो गया। अब इसमें मेरे को पॉजिटिव, इसमें मेरा प्लस हो रहा है, 15 मेरा 20 में चेंज हो रहा है, 5 मेरा 10 में चेंज हो रहा है, 0 मेरा 5 में चेंज हो रहा है, ओके। ये कितना आ गया मेरा 20, 45, 50, ये बचा मेरा 50, ये आ जाएगा मेरा 10 एंड 20, 40, ये आ जाएगा मेरा 5, ओके। 20, 20, 40, 50, 55, 60। अब अगर आप ये वैल्यूज देखें तो ये 55 से 50 हो गया, ये वैल्यू 55 से 50 हो गया, ये वैल्यू 15 से 10 हो गया, एंड ये वैल्यू मेरा 10 से 5 हो गया। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं किस तरह से मेरे इंटरकनेक्टेड है मेरे एग्जैक्टली 1 एंड एग्जैक्टली 3, ओके। जैसे मैंने यहां पे 5 से सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे यहां पर भी सभी वैल्यूज मेरे 5 से सब्ट्रैक्ट हो गई, ओके। 55 माइनस 5 हो गया 50, 15 माइनस 5 हो गया 10, 10 माइनस 5 हो गया 5, और ये वैल्यू मेरे 5 से इंक्रीज हुई, ओके। ये वैल्यू मेरी 5 से इंक्रीज हुई। अब नन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा मेरा 120, 125 हो जाएगा, तो ये मेरा 75 हो जाएगा, और नन की वैल्यू मेरी 75 हो जाएगी। नन की वैल्यू भी हमारी 5 से इंक्रीज हो रही, पर हमें कभी भी इस तरह पे नन पे फोकस नहीं करना चाहिए, ओके। उसे हम साइड में रखते हैं, नन पे हमें बिल्कुल भी फोकस नहीं करना चाहिए, ओके, उसे हम साइड में रखते हैं। अब देखा, अब देखिए मैं इसको और डिक्रीज करूंगा, ओके। पहले इसको इरेज कर देते हैं। कलर चेंज करते हैं। अब मैं इसको 20 लूंगा तो ये 10 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, एंड ये मेरा 15 हो जाएगा। मीन्स 20 मेरा 25 में चेंज हो गया, 10 मेरा 15 में चेंज हो गया, 5 मेरा 10 में चेंज हो गया, ये मेरा माइनस हो गया। तो अब ये वैल्यू कितनी आएगी, 55, ओके। सॉरी, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है मेरा, 1 मिनट, 45। ये वैल्यू कितनी बचेगी मेरी 45, ये हो जाएगी 5, ये हो जाएगी 0, 25 प्लस 25 ये हो जाएगी 0, 10, 20, 30 हो जाएगी 5, और 10, 20, 40 हो जाएगी 45। आप देख सकते हैं 45, 5 एंड 0, और ये कितना आ जाएगा मेरा 100, 120, और ये हो जाएगा मेरा 80। तो आप देख रहे हैं अब मैं यहां पर इसको और डिक्रीज नहीं कर सकता, और अगर मैं इसको डिक्रीज करूंगा तो देखिए यहां पर जैसे ही मेरे को 0 आ गया तो अब मेरे को स्टॉप करना है, ओके। जैसे ही मेरा यहां पर कहीं पर भी 0 आ जाता तो मुझे स्टॉप करना है यहां पे। क्यों, अगर देखिए अगर मैं यहां पर इसको और डिक्रीज करूंगा, ध्यान से समझना, इसको अगर मैंने 15 लिया, इसको अगर मैंने 15 लिया तो ये 30 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, तो ये कितना होगा 30 प्लस 20, 50, 60, 65 हो गया। पर इस पूरे सर्कल की ही वैल्यू 60 है, तो 65 अकेले कैसे पॉसिबल है, इन तीनों की वैल्यू है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हमने 5 5 से इंक्रीज किया डिक्रीज किया, कभी कभी हमारे पास वैल्यूज 5 का मल्टीपल नहीं होती है, जस्ट मैंने आपको समझाया, ओके। जस्ट मैंने आपको समझाया कि किस तरह से हमारी वैल्यूज इंटरकनेक्टेड होती हैं, किस तरह से हमारी वैल्यूज इंटरकनेक्टेड होती हैं, है ना। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग एट लीस्ट वन एक्टिविटी। एट लीस्ट वन एक्टिविटी मींस एग्जैक्टली 1 प्लस एग्जैक्टली 2 प्लस एग्जैक्टली 3। इसकी मुझे मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, मैक्सिमम तभी होगी जब नन की मैं मिनिमम वैल्यू लूंगा, ओके। जब मैं नन की मिनिमम वैल्यू लूंगा तब मुझे यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। और आप देख सकते हैं नन की मिनिमम वैल्यू कितनी है 70, तो ये कितना आ जाएगा मेरा, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, दैट इज 200 माइनस 70, दैट इज 130, है ना, ऑप्शन नंबर 2।
व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग एवरीथिंग, लर्निंग एवरीथिंग। ओके, अब मुझे मिस ये जो मिडिल का है लर्निंग एवरीथिंग मिस ऑल थ्री सब्जेक्ट है ना, तो इसकी मुझे मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। आप देख सकते हैं मैंने मैक्सिमम वैल्यू पहले लेके ट्राई किया था, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही थी हमारी 30, ऑप्शन नंबर 3। What is the minimum number of student learning at least one thing? At least one thing मीन्स अब मुझे ये वैल्यू मिनिमम बताना है। ये वैल्यू मिनिमम तब होगी जब मैं नन की मैक्सिमम वैल्यू लूंगा, और नन की मैक्सिमम वैल्यू 8 है, तो मिनिमम कितनी आ जाएगी 200, सॉरी 80 है, तो मिनिमम कितनी आ जाएगी 200 माइनस 80, दैट इज 120। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। What is the minimum number of student learning everything? Learning everything minimum number of student exactly 3 की बात हो रही, that is 20। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन काफी इजी था। यहाँ पर सिंपल मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए लाया ताकि मैं आपको अप्रोचेस बता सकूं कि किस तरह से आप इस टाइप के सेट को अप्रोच कर सकते हैं। अगर हमारे पास थोड़ा इससे डिफरेंट सेट आ गया, थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन के सेट आ गया, पर कंसेप्ट सेम ही रहता है ना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन कितने भी आ जाए हमारा कंसेप्ट हमेशा सेम ही रहेगा। अब देखिए हम सेकेंड अप्रोच देखते हैं, इसको अब हम इरेज कर देते हैं। आंसर पता है हमें 2 3 3 एंड 1। ओके, हमारे आंसर्स क्या क्या हैं 2 3 3 एंड 1। ओके, इसको हम वेरीफाई करेंगे कि जो हम सेकेंड अप्रोच यूज कर रहे हैं उसमें भी हमारा सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्वांट दिस इज 100, verbal this is 60, okay, lr this is sorry verbal this is 50, lr 60। अब देखिए ये वैल्यू गिवन थी मुझे 30, वर्बल एंड एलआर मुझे कितना गिवन है 35, 45 गिवन है क्वांट एंड एलआर। तो अब मैं किस तरह से इसे इक्वेशन, एक मीन्स मैं इनइक्वालिटी टाइप का कुछ बनाऊंगा जिससे मैं इसको सॉल्व करूंगा। मीन्स अगर मैं यहां पर एक्स ले लेता हूं तो ये मेरा कितना होगा मुझे पता है, जो ये पूरा एरिया है मैं इसको हाईलाइट करता हूं 1 मिनट। जो मेरा ये पूरा एरिया है मुझे पता है इसकी वैल्यू टोटल कितनी है 30। तो अगर मैं यहां पर वैल्यू x ले लेता हूं तो ये कितना आ जाएगा 30 माइनस एक्स, ये कितना आ जाएगा 35 माइनस एक्स, ये कितना आ जाएगा 45 माइनस एक्स। ओके, अब यहां पर क्या वैल्यू आएगी, जो यहां पर वैल्यू होगी वो 100 माइनस ऑल थ्री वैल्यू, तो 100 माइनस 30 माइनस एक्स प्लस एक्स and plus 45 minus x, that is 100 minus 30 plus x minus x minus 45 plus x। ये x एंड x मेरे कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां सर मेरे को क्या वैल्यू मिलेगी -75, दैट इज 25 प्लस एक्स। ओके, यहां से मेरे को क्या वैल्यू मिलेगी 25 प्लस एक्स। इसको हम इरेज कर देते हैं 25 प्लस एक्स। ओके 1 मिनट, ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 25 प्लस है। आप चाहें तो उसको रीचेक कर सकते हैं 25 प्लस 30 दैट इज 55 प्लस 45 90 एंड 2 मेरे पास पॉजिटिव एक्स है 2 नेगेटिव एक्स है, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। यहां पर देखिए 50 माइनस 30 प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस 35 प्लस एक्स, तो एक्स एंड एक्स कैंसिल हो गया। यहां पर मेरे को क्या वैल्यू मिली एक्स माइनस 15, एक्स माइनस 15। सेम अब हम इसको भी फाइंड कर लेते जल्दी जल्दी से। 60 माइनस 45 प्लस एक्स माइनस 35 प्लस एक्स, ये एक्स एंड एक्स कैंसिल हो जाएंगे। ये मेरा कितना आ जाएगा 60 माइनस 80 प्लस एक्स, दैट इज एक्स माइनस 20, एक्स माइनस 20। ये आ गया हमारे पास। अब नन की हम रेंज फाइंड कर लेते हैं, नन की हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए टोटल ये पूरा जो सर्कल है, ये जो पूरा सर्कल है इसकी टोटल वैल्यू 100 है, इसकी टोटल वैल्यू 100 है। नन की वैल्यू मुझे किस तरह से मिलेगी, ये 100 प्लस एक्स माइनस 15 मीन्स मैं पूरे जो वैन की वैल्यूज है उसे सब ऐड कर रहा हूं। ओके, प्लस 35 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 20, और इसे मैं किससे सब्ट्रैक्ट करूंगा 200 से, जो कि मेरे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। 200 माइनस 100 माइनस एक्स प्लस 15 माइनस 35 प्लस एक्स प्लस 20, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर।
ये बचेगा मेरा 100 माइनस एक्स माइनस 20 प्लस 20, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। ये मेरा कितना बचा 100 माइनस एक्स, ये कितना आ गया मेरा 100 माइनस एक्स। अब देखिए जो हमारी ये डिफरेंट वैल्यूज हैं, ओके, जो हमने ये वेरिएबल के फॉर्म में लिखी है, अब मुझे इस पे बस ये ध्यान रखना है कि ये वैल्यू हमारी नेगेटिव ना हो। क्या हो, ये वैल्यू मेरी नेगेटिव ना हो। मीन्स अगर आप देखेंगे तो x-20 ये जो वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो मुझे इतना पता है कि x की वैल्यू मैं 19 नहीं ले सकता, क्योंकि x की वैल्यू अगर मैं 19 लूंगा तो यहां पर मेरी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो x की वैल्यू मुझे 20 तो लेना होगा, एटलीस्ट 20, है ना, x की वैल्यू एटलीस्ट 20। और कहां पे हमारा, अब देखिए x माइनस 15 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जो मेरी वैल्यू है x माइनस 15 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां पर भी मुझे x की वैल्यू क्या लेनी होगी, x की वैल्यू अब क्या रेंज आई मेरी 15, है ना, x की वैल्यू 15 आई। मीन्स अब मैं 15 लेना होगा, सॉरी 15 की यहाँ पर मेरे को मीन्स कम से कम यहाँ पर वैल्यू 15 लेना होगा, ओके। यहाँ पर फिर मेरा 20, पर अगर आप देखेंगे तो जो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है वहीं पे हम फोकस करेंगे, क्योंकि सपोज मैंने 15 यहां पर लिया तो ये मेरा सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, ये मेरा नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा, ओके। तो 15 को हम हटा देते हैं। ध्यान से समझना आखिर हम कर क्या रहे हैं। एक नंबर लाइन है, x की वैल्यू क्या है, जैसे ये 0 है, x की वैल्यू एक 15 पॉसिबल है, एक 20 पॉसिबल है, ठीक है। अगर मैंने यहां पर 15 लिया, मुझे पता है x मस्ट बी ग्रेटर देन 20, x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 एंड x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। अब जो मेरी ये सभी वैल्यूज है, इनका जो मेरा कॉमन एरिया होता है ना, मैं वही वैल्यू लेता हूं जो इनका कॉमन एरिया होता है। अब अगर आप ये दोनों मेरी रेंज देखें तो उसमें कॉमन रेंज मेरी क्या है, ये जो दोनों ही रेंजेस में मेरी कॉमन है ना, ये मेरा ग्रेटर देन 15 है, क्योंकि ये जो मेरी मिडिल में रेंज है, ये देखिए मेरे ये 20 वाली रेंज में नहीं आ रही है। जो मेरे x की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 है, उस रेंज में ये नहीं आ रही है। तो कभी भी जब हम ये वैल्यूज लेते हैं तो वो हम ऐसी वैल्यू लेते हैं जो हमारे सभी केसेस में हमारी कॉमन हो। जैसे यहां पर आप देखें तो x मस्ट बी ग्रेटर देन 20, ये हमारे दोनों में ही कॉमन है ना। ये देखिए यहां पर भी ये कॉमन है, x मस्ट बी ग्रेटर देन 20, ये भी यहां पर कॉमन है। अब x की मैं मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले सकता हूं, देखिए अब x की वैल्यू मैं 30 से तो मोर देन नहीं ले सकता, क्योंकि देखिए यहां पर मेरे को 30 माइनस एक्स है, अगर मैं 30 माइनस एक्स में यहाँ पे 31 लूंगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो मीन्स मेरी वैल्यू जो भी होगी लेस देन 30 होगी, मीन्स जो मेरी वैल्यू होगी वो लेस देन 30 होगी, है ना, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू 30 है ना, लेस देन और इक्वल टू 30, क्योंकि 31 अगर मैं लूंगा तो देखना यहां पर मेरे को नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आ गया 45। अब देखिए ये भी मेरा सेम है, लेस देन और इक्वल टू 45, पर अगर आप देखेंगे 45 यहां पर कहीं पर आएगा तो वो तो मेरा कॉमन इसी रेंज में आ जाएगा, जो मेरा लेस देन 30 की रेंज में है उसी में कॉमन हो जाएगा। 35 भी मेरा उसी में कॉमन हो जाएगा। और 25 प्लस एक्स तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है, तो वहां पे हमें ज्यादा उसको मीट चेक करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे को यहाँ पर x की क्या रेंज मिली, 20 से लेके 30, है ना, x की मीन्स 20 इज पॉसिबल एंड 30 इज पॉसिबल, 20 से लेके 30 तक मेरे x की वैल्यू पॉसिबल है। मीन्स x की मेरी मिनिमम वैल्यू 20 है एंड मैक्सिमम वैल्यू 30 है। इसको इरेज कर देते हैं। अगेन जिसको नंबर लाइनें समझ में नहीं आई आखिर हमने किया क्या है, उसको मैं एक बार दोबारा से समझा देता हूं। जो हमारे पास ये सभी वैल्यूज है ना, हमने बस ये चेक किया कि ये वैल्यूज हमारी नेगेटिव ना हो। जैसे आप देखेंगे x माइनस 20 में अगर मैं यहाँ पर 21 लूंगा तो ये मेरा सेटिस्फाई करेगा, पर अगर मैं 19 लूंगा तो ये वैल्यू मेरी नेगेटिव बन जाएगी, है ना। 20 भी लूंगा तो मैं चलेगा, 20 माइनस 20 जीरो आएगा, मीन्स हम 19 नहीं ले सकते। तो x की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। तो इस तरह से हमने अपनी रेंज फाइंड की। अब देखिए x की मेरी रेंज आ गई। अब मैं क्वेश्चंस पर आ जाता हूं। सबसे पहले व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इन लर्निंग एटलीस्ट वन थिंग, एटलीस्ट वन थिंग मेरा क्या है, जो मेरे इन सभी वैल्यूज का टोटल है, दैट इज 100 प्लस 35 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 15। ओके, जो मेरी वैन की वैल्यूज है मैंने पहले ये 100 ऐड कर लिया, फिर ये 35 माइनस एक्स ऐड किया, फिर एक्स माइनस 15 ऐड किया, फिर एक्स माइनस 20 ऐड किया। तो यहाँ से मेरे को कितना वैल्यू मिला, 35 माइनस 35, ओके, ये कैंसिल हो गया, 100 माइनस
ये कहता 35 माइनस ये 20 हो गया, 20 एंड 20 सब्ट्रैक्ट हो गया, प्लस एंड प्लस 100 प्लस एक्स, 100 प्लस एक्स आया। जो मेरे एटलीस्ट की वैल्यू है, मैं जो ये मेरे वैन में वैल्यूज है, इन सभी का टोटल मेरा कितना आया, 100 प्लस एक्स। और मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी, मैक्सिमम वैल्यू तभी होगी जब मैं एक्स की मैक्सिमम वैल्यू पुट करूंगा, दैट इज 30। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग एवरीथिंग, दैट इज एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज अगेन 30। तो आंसर क्या हो जाएगा 30। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग एटलीस्ट वन थिंग, मींस एक्स प्लस 100 प्लस एक्स की मिनिमम वैल्यू, तो एक्स की मिनिमम वैल्यू 20 पुट कर दूंगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 120। What is the minimum number of student learning everything, that is x की minimum value, that is again 20। अब देखिए यहाँ पर तो हमारे पास क्वेश्चन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, पर कभी कभी हमें ऐसी वैल्यूज पूछ लिया जाती है जिसको हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते, तो वहां पे आप इस तरह से एक इक्वेशन बना के इनइक्वालिटी को सॉल्व करके आप इजीली इस टाइप के सेट को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आपने दोनों अप्रोच देख लिए, काफी और अप्रोचेस भी पॉसिबल है इस टाइप के सेट के लिए, है ना, पर फिर भी हमें इन्हीं दो अप्रोच पे अपना फोकस करना है और प्रैक्टिस करनी है। अगर हो सके तो हमें इस टाइप का एक और सेट प्रैक्टिस करना है, ताकि आपको थोड़ा और मींस आपकी एक पकड़ बन जाए इस टाइप के अप्रोचेस में। थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।